एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी तबीयत तो 2 दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, जिसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। और आज से मैं अपनी शूटिंग वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग बनाना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ नई एनर्जी के साथ। आज तो फिर भी तबीयत अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने सोचा आज शाम से ही अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज सैटरडे है 5 सितंबर और आज अभी बज रहे शाम के 5। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ हार्दी के लिए शेक बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो 2-3 दिनों से इतनी गर्मी बढ़ गई है, तो फिर उसको मतलब ठंडा दूध चलेगा, वरना तो वो गर्म दूध या बॉर्नवीटा ही पीती है। तो फिर अभी बस गर्मी है, तो इसीलिए ठीक है, मैंने बोला आज के दिन। वो मुझे बता के सोई थी प्लीज़ मम्मा मुझे बना के देना। तो अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो किचन की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो फिर अभी वो मतलब शेक वगैरह पी के अपना होमवर्क करने बैठेगी और मैं देखूंगी किचन की क्लीनिंग थोड़ी बहुत करूंगी आज और थोड़ी बहुत कल करूंगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मैं उसके लिए शेक बना के देती हूँ। तो ये थिक शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है और दूध में मैं पिसी हुई चीनी डाल लूँगी और ग्लास को मैं हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप है उससे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी, उसमें थोड़ा सा सिरप डाल के। और बस इसमें 2 स्कूप आइसक्रीम डाल के मैंने हैंड मिक्सी चला ली है और ये हमारा शेक बन के रेडी हो जाएगा। वेनीला आइसक्रीम थी, सिंपल सी, घर पे ही पड़ी हुई थी और ये मैंने इन दोनों के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो मैं नहीं पीने वाली इसीलिए। और बहुत गर्मी थी, इसीलिए भी मैंने हार्दी को इसी ही लिए अलो किया है, वरना तो वो गर्म दूध ही पीती है, ठंडा अभी कुछ पीती नहीं है। तो 2-3 दिनों से हमारे यहाँ बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक दिन कोई बात नहीं। और ये हर्शीज़ के चॉकलेट वाले सिरप से उसको सजा दिया है, ये हार्दी को बहुत पसंद है। और ये पीने के बाद हार्दी चली गई थी अपने मामा के घर खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीटी के पास, और मैं यहाँ पे सारी बर्नियाँ वगैरह सब मतलब निकाल रही हूँ सारा कुछ, और जो अभी मैं निकाल के रखूँगी और ये बर्नी वगैरह धो के रखूँगी, तभी मैं इसको कल सुबह में धूप दिखा पाऊँगी। इसीलिए मैं इसको अभी शाम से ही मैंने किचन की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट की है, ताकि कल मैं इन सारी चीज़ों को धूप दिखा के दोपहर तक मैं इनको धूप दिखाऊंगी और फिर अच्छे से इनको भर लूँगी वापस, ताकि जो इसमें मॉइस्चर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत भी आ गया है, बारिश की जो हवा लग गई है वो निकल जाए। और जो भी मेरे मसाले वगैरह के ये आपको जार दिख रहे हैं वो निकाल नहीं सकती मैं धोने के लिए, क्योंकि इसमें साल भर के मसाले स्टोर किए होते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ पे ही ऐसे बाहर से ही सिर्फ साफ़ कर लूँगी और रख दूँगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के और हींग के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो डाल के रखा होता है, और ये पूरे साल भर का मसाला होता है, तो इसको हम छोटे छोटे डिब्बों में निकाल के यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको पूरा नहीं निकाल सकती मैं। तो इसको मैं अभी ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और इस बार का तो मसाले वगैरह का सारा सीज़न चला गया था और फिर अगली बार आएगा, और ये हम लोग हमारे सामने ही बनवा के लाते हैं ये मसाले। तो मैं अगली बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरह से मसाला वगैरह स्टोर करते हैं, और ये पूरे साल भर के हमारे मसाले आ जाते हैं। और मतलब चना दाल, चना और ये सारी चीज़ें भी सब लोग साल भर की ही स्टोर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने इतने सारे मूंग पड़े हैं, तो ये मूंग भी हमारे रोज़ के ही चाहिए होते हैं। ये साबुत मूंग है, मूंग की दाल नहीं है, तो ये भी हमारे डेली यूज़ में ही आते रहते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग इकट्ठा ही साथ ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो इसको भी धूप दिखा देती हूँ मैं कल, तो इसलिए मैंने इसकी भी बर्नी धोने के लिए डाल ली है और इसको निकाल लिया है। तो अभी मैं पहले फटाफट से ये सारी बर्नी बाहर से क्लीन कर लूँगी, और जो बाकी की खाली की हुई बर्नी है वो मैं बाहर रख के आई हूँ, उसको भी बाहर से क्लीन कर लूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो। यहाँ पे सिंक में उतना अच्छे से ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाती है, कांच है तो ध्यान भी रखना पड़ता है, इसीलिए उसको मैं बाहर रख के आई हूँ। और ये अभी मेरे दोपहर के बर्तन भी जमाने पड़े थे, पर फिर हार्दी आ जाएगी तो ये सारा काम नहीं होगा, तो फिर मैंने पहले इसीलिए ये काम स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद बर्तन वगैरह लगाए थे। और ये हार्दी के पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे। और ये कबर्ड है, इसको हमने थोड़ा सा खिसका के और पीछे से साफ़ कर लिया सारा कुछ, क्योंकि कल संडे है। और ये मैं कबर्ड और ये बर्तन का रैक दोनों है वो मैं
साफ़ करने वाली हूँ। तो कबर्ड फिर अंदर से तो आसानी से हो जाएगा, पर अभी हार्डी नहीं थी तो इसको हमने खिसका के इसके पीछे से जो कचरा वगैरह था वो साफ़ कर लिया, ताकि ये कांच का है तो ध्यान भी रखना पड़ता है, तो इसीलिए हार्डी नहीं थी तो हमने ये कर लिया, ताकि मुझे कल सुबह में उठ के सिर्फ इसको अंदर से ही साफ़ करना पड़े। इसीलिए झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया और अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके इसको वापस अपनी जगह पे सेट कर दिया था, ताकि दूसरे दिन मुझे फटाफट से अंदर से ही इसको साफ़ करना रहे। और ये कॉकरोचेस वगैरह के लिए स्प्रे था, तो वो भी मेरे हस्बैंड ने पीछे डाल दिया था, क्योंकि फिर कॉकरोच वगैरह नहीं आते इसीलिए। और किचन की तो आप जितनी भी क्लीनिंग कर लो मतलब कम ही पड़ जाती है, थोड़े ही दिनों में फिर वापस से किचन तो इतना गंदा होता रहता है। पर मैं हफ्ते भर में क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, रोज़ के रोज़ भी करती रहती हूँ, और ये मेरी मंथली क्लीनिंग है। इस तरीके से मैं पूरे महीने में एक बार तो फिर मतलब सारा कुछ निकाल के, सारा सामान निकाल के पूरे किचन की क्लीनिंग करती हूँ, तभी सब कुछ मतलब अच्छा रहता है। वरना किचन गंदा हो तो खाना बनाना ही अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये मिक्सी वगैरह सब कुछ में एक बार, महीने में एक बार तो सारा मतलब, अभी हम लोग फ्रिज भी निकाल के साफ़ करेंगे और पूरा किचन साफ़ करेंगे। और इस बार तबीयत थोड़ी मतलब अच्छी नहीं थी, तो फिर ये हम लोगों ने 1-2 दिन में किया, वरना तो एक दिन में ही सुबह में निकालते हैं और शाम तक के पूरा किचन क्लीन हो जाता है। इस तरह से महीने में एक बार हम किचन के लिए एक दिन निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये मसाले का डब्बे में से भी सारे मसाले बाहर निकाल लूँगी, और ये मसाले का डब्बा वगैरह जो भी है सारा कुछ मैं धो के ही रखती हूँ वापस से, चाहे खाली करके बर्तनों में मुझे निकालना पड़े और फिर इसको भी धो के और फिर इसमें फिर से अच्छे से मसाले भर लूँगी, तो मतलब अच्छा रहता है, हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है। तो बस इतनी सारी क्लीनिंग करने के बाद अभी शाम के 8 बज चुके थे, तो मैंने फटाफट से हमारे जो थेपले हैं वही बना लिए थे, क्योंकि ये डिनर में बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। दोपहर में तो हेवी लंच किया था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, तो फिर अभी थेपले चल जाएंगे। मेरे हस्बैंड दही के साथ खाएंगे और मैं तो चाहे चाय के साथ या दही के साथ, आरती भी बड़े आराम से दही के साथ खा लेती है। तो यहाँ पे मैं थेपले बना रही हूँ। गेहूं का आटा ले लिया था मैंने, उसमें लहसुन की पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये धनिया की पत्ती डाल ली है। वैसे तो इसमें मेथी डलती है, तो वो मेथी मेरे पास थी नहीं, इसलिए धनिया पत्ती डाल ली है। लौकी पड़ी थी, तो हार्दी को लौकी के थेपले नहीं खाने थे और हार्दी के पापा को भी नहीं खाने थे, तो इसीलिए सिर्फ धनिया पत्ती डाल के यहाँ पे मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। और इसका आटा हमें सख्त रखना है, थोड़ा सा पराठे जैसा नरम आटा नहीं गूँथना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सख्त आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। और अभी मैं बस इसके थेपले बना लूँगी और हमारा डिनर का भी हो जाएगा। और बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ ये हम लोग दही के साथ या खा लेंगे। और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी पड़ी थी जो हार्दी के पापा को खानी थी, तो वो खा लेंगे। तो यहीं हमारा डिनर भी बन के रेडी हो गया था। और मैंने सोचा कि कोई भी वीडियो नहीं चाह रही है तो इससे अच्छा है छोटी सी पर वीडियो बना लूँ। तो मैंने आज आपके साथ शेयर की है अपनी किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं कल करूँगी, जो कि मैं आपके साथ कल भी शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ अपने कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तो तभी के लिए बाय।